Good morning students, welcome to our YouTube channel विद्या दृष्टि ट्यूटोरियल। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे रिफ्रैक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, स्नेल्स लॉ और साथ में प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ये सारे टॉपिक्स आज की क्लास में कवर अप करेंगे। तो आइए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट इंटरफेरेंस। किसी भी इंटरफेरेंस से लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो इंटरफेरेंस क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक तरफ आपका एयर हो और एक तरफ वाटर हो, तो ऐसा अगर कोई मीडियम है तो कहने का मतलब है कि इन मीडियम को जो डिवाइड करने वाली लाइन है, ठीक है, इन मीडियम का जो बॉर्डर लाइन है या कह सकते हैं इन मीडियम का जो आपसी कांटेक्ट वाला जो लाइन है, जो स्पेस है कह सकते हैं, ठीक, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस। ठीक है, तो इधर एयर इधर वाटर, ठीक, उसी तरह से मान लीजिए वाटर और ग्लास है, तो यहाँ पे एक्स डैश वाई डैश, यहाँ पे वाटर ग्लास का इंटरफेरेंस हो जाएगा। और यहीं पर अगर मान लीजिए ग्लास और एयर है तो उस केस में भी एक्स डबल डैश वाई डबल डैश भी इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, कहने का मतलब एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश एक्स डबल डैश वाई डैश जो है वो क्या है, लाइन, ऐसी लाइन है सेपरेटिंग टू मीडियम, दो मीडियम को सेपरेट कर रहे हैं, सो दे आर कॉल्ड इंटरफेरेंस। ठीक है, इंटरफेस, सॉरी, ठीक है, दे आर कॉल्ड इंटरफेस। यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट इंटरफेस, किसी इंटरफेस से लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होती है। मीडियम की बात करें तो मीडियम बेसिकली होते तो बहुत सारे टाइप के हैं, जो हमारे भी ज्यादातर यूज होते हैं ऑप्टिकल मीडियम, यानी कि जिनके अंदर लाइट को रिफ्लेक्ट करने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, तो ज्यादातर मीडियम जो हमारा यूज होता है, जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो कौन कौन से एयर, वाटर और ग्लास पे बेस्ड होते हैं, जिसमें एयर सबसे लाइटेस्ट होता है, ठीक है, ग्लास थोड़ा सा कह सकते हैं कि डार्केस्ट होता है, ठीक है, और हैवीएस्ट कह सकते हैं थोड़ा सा कम, अगर वेट की कंपैरिजन में बात करें तो। ठीक है, अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होता है। ठीक है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सबसे कम होता है, और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं एन ए से। क्लियर, एन ए बेसिकली होता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी भी मीडियम को रिप्रेजेंट करने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, साइन आई और साइन आर का रेशियो, भी आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। एन डब्ल्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, जो कि एयर से थोड़ा सा ज्यादा होता है, यानी ऑप्टिकली थोड़ा सा डेंसर मीडियम होता है। ग्लास की बात करें वो इन दोनों से भी सबसे ज्यादा होता है, ये भी ऑप्टिकली क्या होता है, डेंसर होता है, यानी कि एयर और वाटर के कंपैरिजन में इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होता है। आर आई की बात करेंगे, यहाँ पे टर्म रिप्रेजेंटिंग मीडियम डेंसिटी, जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, आर आई टर्म रिप्रेजेंटिंग मीडियम डेंसिटी कॉल्ड आर आई मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन की बात करें, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर और प्लेन इंटरफेस इज कॉल्ड, इसको थोड़ा सा डेफिनेशन आप लिख लीजिए, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन it enters when it enter in another medium in another
मीडियम, ठीक है। बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर इन अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन। लाइट रे की अगर हम बात करें, लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर एट इंटरफेरेंस deviates from its incident path bent towards normal, the phenomena is called diffraction of light। जैसे कि एक मान लीजिए इंटरफेस है एयर और वाटर का, और यहाँ से इंसिडेंट हुई लाइट रे, ठीक है, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये इंसिडेंट है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये क्या होती है, इसका एक्चुअल पाथ क्या है, ये है, बट ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ डेविएट होती है, ठीक है। तो ये एंगल जो होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हमारा, ये कह सकते हैं ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, और जो ये एंगल हमारा है ये हमारा क्या जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो देयर आर बेसिकली टू लॉज फॉर द रिफ्लेक्शन। फर्स्ट, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द angle of refraction should be equal to a constant called refractive index as stated by Snell law। sin i upon sin r का जो रेशियो यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का जो रेशियो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n के इक्वल होता है। इंसिडेंट रे, सेकेंड लॉ है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल मीट एट अ कॉमन पॉइंट ऑन द इंटरफेस। नेक्स्ट अगर स्नेल लॉ की बात करें तो अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू ए एन डब्ल्यू, मतलब कि अगर मान लीजिए एयर और वाटर का इंटरफेस है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या हो जाएगा, साइन आई और साइन आर का रेशियो होता है। आर आई ऑफ वाटर यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यहाँ पे अगर पूछा जाए तो ए एन डब्ल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर लिख सकते हैं। यहाँ पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हो जाएगा, या ए एन डब्ल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट बताता है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहती है, द फिनोमेना इन विच रिफ्रैक्टेड लाइट रे इंसिडेंट ऑन द perpendicular to the plane mirror in retraces its path is called principle of reversibility। ठीक है, यानी कि वेरियस मीडियम से मूव करने के बाद, ठीक है, यानी कि जो इंसिडेंट रे है वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। जैसे कि आपका ये इंसिडेंट रे है, यहाँ पे एक प्लेन मिरर हमने लगा दिया तो इससे क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, और वो इसी पाथ को अगर रिट्रेस कर रहा है तो इसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहेंगे। तो ये एयर है, ये वाटर है। साइन आई साइन आर का जो रेशियो है ए एन डब्ल्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर हो जाएगा। उसी तरह से वाटर से एयर की तरफ जब जा रही है, वाटर से एयर की तरफ लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, उस केस में साइन आर यानी कि ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की तरह से काम करेगा। तो साइन आर अपॉन साइन आई हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो साइन आई और साइन आई कैंसिल हो जाएगा, साइन आर कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पूछा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर तो ये हो जाएगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि रेसिप्रोकल के इक्वल हो जाएगा। वेयर एन आर डी आर मीडियम में, आर आई जो है यहाँ पे चेंज हो रहा है, इंटरचेंज होता रहता है। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।